तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे बहुपद का भाग, यानी कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एनसीईआरटी मैथ का यानी कि सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी यानी कि 2.3 हम लोग पढ़ेंगे। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 2.1, 2.2 ये सारा के सारा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, जा कर के अपना देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। तो इससे पिछले वीडियो में हमने कुछ आपको होमवर्क दिया था, शायद आपको याद होगा। वो पहले हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद यानी कि आपको अगला चैप्टर हम बताएंगे। तो क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन था 4u² + 8u, यानी कि HW में जो हम दिए थे उसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। 4u² + 8u, इसका यानी कि हमको शून्यक निकालना था। क्या निकालना था? शून्यक निकालना था। ठीक है, तो इसका शून्यक जो हम लोग निकाले हैं, तो इसका पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें से 4u कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 4u कॉमन ले लेंगे। तो 4u कॉमन लेंगे तो इसमें आ जाएगा u, क्योंकि u में u से गुना करेंगे तो u² और 4 में 1 से तो 4 आएगा। ठीक है, फिर प्लस 4 दूना 8, 2 1 यानी कि आ गया 4u और एक आ गया u+2। शून्यक निकालना है तो 0 देंगे इक्वल टू में। अब यहाँ पर केस 1 डालेंगे। केस 1 में आ जाएगा 4u = 0, तो u बराबर कितना आ जाएगा? 0। केस 2 में हम लोग डालेंगे u + 2 = 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो -2, यानी कि आपका शून्यक जो हो गया वो एक 0 और -2 हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका HW के था जो हम लोग दिए थे बनाने के लिए। एक और क्वेश्चन था, यानी कि शून्यकों का योग दिया हुआ है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया हुआ है कितना? तो 4, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये भी दिया हुआ है। और हमको निकालना क्या चाहिए? तो बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? बहुपद निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? तो -b/a, यानी कि 4 के बटा में हम 1 दे सकते हैं और इसके बटा में भी 1 दे सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? तो c/a, यानी कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि a बराबर कितना है। तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, अर्थात a बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। b बराबर कितना है? तो -4। b बराबर कितना है? -4। और c बराबर कितना है? तो 1। और हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? तो ax² + bx + c, ये होता है इसका व्यापक रूप। तो a के जगह पर डालेंगे 1, तो 1x² - 4x + 1, ये यानी कि आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आज के चैप्टर पे चलते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा है 2.3। कौन सा है? 2.3 है, यानी कि भाग एल्गोरिदम के प्रयोग से भाग देना है। भाग एल्गोरिदम के प्रयोग से आपको भाग देना है। मैथ हम देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन पहले आपको, क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो आपको कह रहा है कि यहाँ पर विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देना है और भागफल तथा शेष को लिखना है। किसको लिखना है? भागफल तथा शेष को लिखना है। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है?
तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इसका यूज आएगा, इसलिए हमने चर्चा कर दिया है। क्योंकि भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। तो यहाँ पर पी एक्स में जी एक्स से हम क्या देंगे, भाग देंगे। पी एक्स में जी एक्स से क्या देंगे, भाग देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स बराबर जो है वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2, यानी कि ये आपका पहला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, भाग देंगे। क्या देंगे, भाग देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 3, इसमें हमको भाग देना है किससे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2। अब आप कहिएगा कि सर आप तो भाग विधि से भाग दे रहे हैं, लेकिन हमको भाग देना है भाग एल्गोरिदम के विधि से। किस विधि से, भाग एल्गोरिदम विधि से देना है। तो पहले आपको इस विधि से हम दे देते हैं, फिर आपको बगल में एल्गोरिदम विधि हम लिखेंगे। तो यहाँ पर कितने से लगाएंगे, एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे ताकि एक्स के पावर 3 आ जाए। कितना आ जाए, एक्स के पावर 3। तो एक्स के पावर 2 में हम एक्स से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स के पावर 3 आ जाएगा। यानी पहला वाला क्या होना चाहिए, हर हाल में कटना चाहिए। पहला वाला हर हाल में कटना चाहिए। तो एक्स के पावर 2 में गुना किए एक्स से तो कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक्स से। कितना से लगाएंगे, एक्स से लगाएंगे। अब इस दोनों में हम एक्स से क्या करेंगे, गुना करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। एक्स स्क्वायर में यक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स के पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि गुना में पावर जुट जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। अब माइनस 2 में हम एक्स से करेंगे तो माइनस के 2 यक्स आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके सामने इसका जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है। अब लास्ट में क्या करेंगे, चिन्ह को हम चेंज कर देंगे। चिन्ह को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये वाला तो कट जाएगा, ये वाला कटेगा, और माइनस के 3x स्क्वायर उतरेगा, और ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया तो जुट जाएगा। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, तो 7x। कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। माइनस के 3 यहाँ उतर जाएगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर है, तो कितना से लगेगा, यानी कितना में गुना करेंगे ताकि हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा। कितना से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए माइनस के 3 से, कितना से, माइनस के 3 से गुना करेंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब गुना कीजिए इसको, माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस 2 में माइनस 3 से गुना करेंगे, माइनस 2 में माइनस 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस के 6 होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस के 6। अब इसका चिन्ह चेंज करेंगे और इसका भी चिन्ह क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब ये तो कट गया, अब यहाँ पे उतर गया प्लस के 7x और यहाँ पे आ गया माइनस के 9। अब देखिए आपका, अब तो लगाएंगे तो नहीं लगेगा, ठीक, क्योंकि इसी पर हमको छोड़ देना है, भागफल और शेष निकालना है। अब देखिए तो भागफल तो ये हो गया, भागफल कितना हो गया, भागफल x माइनस 3 हो गया, और शेष फल आपका हो गया 7x माइनस 9। अब इसी को हम भाग एल्गोरिदम विधि से बनाते हैं। किस विधि से, भाग एल्गोरिदम विधि से बनाते हैं।
तो अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, या फिर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब यहाँ पर देखिए भाज्य क्या है, ये टोटल भाज्य है, ये टोटल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3 बराबर भाजक कितना है, भाग देना कितना से, तो एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस के 2 से। भागफल कितना आया, तो x माइनस 3 आ गया, प्लस में शेष कितना आ गया, तो 7x माइनस 9। बस यही हो गया आपका भाग एल्गोरिदम विधि। बस पहले आपको क्या करना है, ऐसे बना लेना है और इसी को बगल में ऐसे उतार देना है, तो ये हो गया भाग एल्गोरिदम विधि। ठीक है, अब यहाँ पर भागफल कौन हो जाएगा, भागफल जिसको हम लोग क्या कह देंगे, तो QX, तो QX आ जाएगा x माइनस 3 और RX आ जाएगा कितना, तो 7x माइनस के 9। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन आपका है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन। px बराबर दिया हुआ है कि x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस के 1 और माइनस के x। अब देखिए इन क्वेश्चन को हमको क्या करना है, बनाना है। मोबाइल बंद हो गया क्या, नहीं वो मोबाइल थोड़ा बंद हो जाता है, पता नहीं कैसे। अब देखिए इस भाग को हम बनाते हैं। तो यहाँ पर x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5 और इसमें भाग देना है कितना से, तो x स्क्वायर प्लस के 1 और माइनस के x से। तो ये उल्टा पलटी है, क्या है, उल्टा पलटी है। तो इसको आप पहले सजा लीजिए, पहले आप क्या कीजिए, सजा लीजिए। तो x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ x के पावर 2 और यहाँ पर है x के पावर 4। अब बताइए कि x के पावर 2 में हम कितना से गुना करेंगे ताकि x के पावर 4 आ जाएगा। तो आप कहिएगा कि बा x के पावर 2 में हम कितना से गुना करेंगे, तो x के पावर 2 में हम x के पावर 2 से गुना करेंगे तो x के पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब आपको पता हो गया कि यहाँ पर लिखाएगा x के पावर 2। अब इन टोटल से इसमें हम गुना करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा। उसके बाद माइनस के x में x से गुना करेंगे तो माइनस के x के पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस के 1 में x स्क्वायर से तो आ जाएगा प्लस के x स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर सबका चिन्ह हम चेंज कर देंगे, सबका चिन्ह चेंज कर देंगे, ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पर ये अलग जाति और ये एक जाति है, तो जाति जाति को हम एक जगह लिखेंगे, x के पावर 3 और ये इसका जाति है तो माइनस के 4x स्क्वायर
प्लस के 4x प्लस के 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया, क्योंकि x के पावर 2 यहाँ है और x के पावर 2 यहाँ है, तो इसका जाती ही है, इसीलिए हम इन दोनों को एक जगह कर दिए, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर आ गया। अब बताइए यहाँ पर कितना से लगेगा, तो प्लस के x से। कितना से? प्लस के x से, क्योंकि x के पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पे x के पावर 3 है, तो हमको लाना कितना है? 3, लेकिन है कितना? 2, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा x, क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुना कीजिए, तो x स्क्वायर में x से करेंगे तो x के पावर 3 आ जाएगा, फिर x में x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x स्क्वायर, तो माइनस के x स्क्वायर, और 1 में x से करेंगे तो ये आ जाएगा 1x। ठीक, अब चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, और वो तो नहीं है, तो ये कटेगा, ये कटेगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो घट जाएगा, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो घटेगा, तो यहाँ भी आ जाएगा 3x और प्लस के 5, प्लस के क्या हो जाएगा? 5। अब लगाइए कितना से लगेगा, यहाँ पर है x स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस के 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे ताकि हमारा आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3 से, कितना से? 3 से, माइनस लगा है तो माइनस के 3 से। अब टोटल में गुना कीजिए -3 से, तो इसमें गुना करेंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस x में -3 से गुना करेंगे तो प्लस के आ जाएगा 3x, और प्लस के 1 में माइनस के 3 से गुना करेंगे तो माइनस के आ जाएगा 3। अब चिन्ह चेंज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो कट गया। अब ये भी कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, और ये दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब बताइए यहाँ पर कि भागफल कितना आया। भागफल कितना आ गया? तो x स्क्वायर प्लस के x माइनस 3, और शेष कितना आ गया? तो 8। कितना आ गया? 8 आ गया। अब इसी को क्या करना है कि आपको भाग एल्गोरिदम विधि से बना लेना है। किस विधि से? भाग एल्गोरिदम विधि से। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, साइड में ऐसे बनाना है और फिर आपको यहाँ पर उतार देना है। क्या कर देना है? उतार देना है। अब जैसे देखिए, यहाँ पर x⁴ माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5 बराबर कितना से भाग देना है? तो x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 1, तो इसमें तो भागफल कितना आ गया? तो x स्क्वायर फिर प्लस के x माइनस के 3 और शेष कितना आ गया? तो 8। क्या आ जाएगा? 8। बस ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए, भागफल बराबर x स्क्वायर प्लस के x माइनस 3 और शेष फल बराबर तो 8। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको और जो क्वेश्चन हम देंगे वो आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन आपका जो है वह है कि x⁴ यहीं पे हम लिख लेते हैं, दिख रहा है या नहीं? एक सेकेंड जरा रुकिएगा। दिख जाएगा। चलिए फिर भी हम थोड़ा मिटा देते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है पहला का,
तीसरा क्वेश्चन कि पी एक्स बराबर दिया हुआ है x⁴ माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स बराबर दिया हुआ है तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है आपको, भाग देना है। तो देखिए x⁴ माइनस 5x प्लस 6 इसमें भाग देना है कितना से, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक, तो पहले हम बता चुके हैं आपको कि इनको इधर कर दीजिएगा, उल्टा दीजिएगा, इसको क्या कर दीजिएगा, उल्टा दीजिएगा, सजा दीजिएगा बढ़िया से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x² माइनस के x² और यहाँ पर लिख देंगे प्लस के 2। अब इसको हम भाग देंगे तो माइनस के x² में कितना से गुना करेंगे ताकि आपका आ जाएगा कितना, x⁴। तो आप कहिएगा कि वाह, आप तो अभी जस्ट बताए हैं कि गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। ठीक, तो जुटता है तो 2 में हम कितना जोड़ेंगे तो 4 होगा, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो 2 जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा x⁴, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे x⁻²। अब इन टोटल में इससे गुना कर देंगे तो x⁻² में x⁻² से गुना करेंगे तो x⁻4 आ जाएगा। फिर प्लस 2 में माइनस के x² से गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 2x²। अब यहाँ हम चिन्ह चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये अलग अलग जाती है इसलिए आपको नीचे उतारना पड़ेगा। तो प्लस के 2 तो प्लस लिखते नहीं है, 2x² माइनस के 5x प्लस के 6। अब यहाँ पर देखिए x², यहाँ भी x² और यहाँ पे माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 2, यानी कि माइनस के x² में हम कितना से गुना करेंगे ताकि आ जाएगा 2x²। तो आप कहिएगा कि हम यहाँ गुना करेंगे माइनस के 2 से, कितना से, माइनस के 2 से गुना करेंगे ताकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुना कीजिए इसमें, तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो 2x² आ जाएगा। फिर प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 2 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये तो कट गया। अब यहाँ पे माइनस के 5x और ये प्लस के 10, यानी कि आपका जो भागफल आ गया वो कितना आ गया, x² माइनस के 2 और शेष जो आया वो कितना आ गया, तो माइनस के 5x प्लस के 10। अब इसी को क्या कीजिए, भाग एल्गोरिथम विधि में नोट कर लीजिए तो हो गया, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, बस हो गया। x⁴ माइनस 5x प्लस के 6 बराबर आ जाएगा माइनस के x² प्लस के 2 और गुने माइनस के x² माइनस के 2 और प्लस शेष कितना आ गया, तो 5 माइनस 5x प्लस के 10। बस अब यहाँ पर लिख दीजिए भागफल कितना आ गया 100 और शेष कितना आ गया 100, बस बन गया। तो बस कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन होता है, भाग एकदम इजी होता है, बस थोड़ा सा समझने में आपको कैलकुलेटिंग में दिक्कत हो जाता है कि आप यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि कितना से गुना करेंगे। तो हम आपको फिर से बता देते हैं कि गुना में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, गुना में पावर जुट जाता है और भाग में पावर जो होता है क्या होता है, घटता है। तो भाग है, तो यहाँ पर देखिए यदि हम आपको कहें कि x⁴ में x⁻² से भाग दीजिए
तब भाग में पावर क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पर x के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 4 में से 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो अब आपको हम HW दे देते हैं, वो आपको बना लेना है। वैसे तो इस मैथ में 3 ही क्वेश्चन है, बट हम आपको और क्वेश्चन दे रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको बनाने के लिए। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आपका है y टू द पावर 6, y टू द पावर 6, ये क्वेश्चन HW में है। ठीक है, y टू द पावर 6 प्लस 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर प्लस 10। अब इसमें आपको भाग देना है कितना से, तो y के पावर 3 प्लस के 1 से। ठीक, तो ये आपका HW का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बना करके और कमेंट में आप अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम बना देंगे और आप घर पे नहीं बनाइएगा तो फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हम बना देते हैं ना, उसी को आप घर पे बनाइए अपने से। ठीक, फिर जो HW दिए उसको बनाइए, फिर हम कल जब इसका सॉल्यूशन कराते हैं तो उसमें देखिए कि हमारा कहाँ पर सही हुआ, कहाँ पे हमारा गलत हुआ। यदि गलत हुआ तो उसको फिर रिपीट करके बनाइए, ताकि आने वाले समय में जितना रिपीट होगा उतना आपको मजबूती होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका जो है वो है कि पहले वाले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दे और जांच कीजिए कि प्रथम द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो जांचना है कि पहला वाला जो और दूसरा वाला जो है वो गुणनखंड में है या नहीं है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच करना है कि प्रथम द्वितीय का गुणनखंड है या नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका है इसमें का दूसरा का, तो ये है t² माइनस 3 टू t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस के 12। ठीक, अब पहले वाला से दूसरे वाला में क्या करना है, भाग देना है। क्या देना है, भाग देना है। तो देखिए ये 2 t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12, इसमें आपको भाग देना है कितना से, तो t² माइनस के 3 से। अभी हम लोग बताए आपको कि गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। तो जब भाग में पावर घटता है तो यहाँ पर जो है वो 2t⁴ है और यहाँ पे है t⁴ 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि t⁴ 2 तो रहेगा और यहाँ पर 2 है, यहाँ नहीं है तो 2 भी रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो लगेगा 2t², यानी कि इतना में हम इतना से गुना करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए गुना कीजिए, उसके बाद यहाँ पर लिखिए, तो टी स्क्वायर माइनस 3 गुने 2t² से गुना करना है। अब टी स्क्वायर में 2t² से गुना करो तो 2t⁴ माइनस 2 तिया 6t²। बस इसको आप यहाँ पर लिखिए, तो 2t⁴ माइनस 6t², तो माइनस 6t²। अब ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, इसको उतार दीजिए, 3t³ और ये प्लस है और ये माइनस है तो घटेगा, तो 6 में से चला जाएगा 2 तो कितना आ जाएगा 4, और प्लस वाला के बड़ा है तो यहाँ पर देंगे प्लस 4t² माइनस 9t और फिर 12। अब कितना से लगेगा, तो यहाँ पर देखिए t² है और यहाँ t के पावर कितना है 3 है, t के पावर कितना है 3 है, तो लगेगा कितना से, हाँ तो ये जो लगेगा तो 3t से लगेगा, कितना से लगेगा प्लस के 3t से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर t² में हम t से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा t के पावर 3 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3t³। अब माइनस 3 में 3 से गुना कीजिए तो 9 और t है तो t, यानी कि माइनस के 9t आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये कटा, यहाँ पे आ जाएगा 4t²। अब एक माइनस एक प्लस तो ये भी कटा, अब आ जाएगा यहाँ पे 12। अब लगाइए कितना से लगेगा, तो लग जाएगा आपका 4 से, कितना से 4 से। यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा 4, तो आ जाएगा यहाँ पे 4 में t से स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4t², और फिर माइनस, अब 4 में 3 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 12। अब ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया और ये भी क्या हो गया कट गया, यानी कि शेष कितना आ गया, शेष फल क्या आ गया 0। इसीलिए अब यदि हम इसको px माने और इसको gx माने तो px का एक गुणनखंड gx है, लिख देंगे, यानी कि पहला दूसरा का गुणनखंड है। बस ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमने पहला क्वेश्चन आपको बता दिए। अब आपको क्या करना है कि दूसरा क्वेश्चन खुद बना लेना है। दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, खुद बना लेना है, और तीसरा क्वेश्चन हम बना देते हैं क्योंकि आपको कुछ HW भी चाहिए। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन हम बना देते हैं। हाँ, कौन ची ना, देखिए, यानी कि दूसरा के तीसरा क्वेश्चन है आपका कि x³ माइनस 3x से भाग देना है, 3x प्लस 1 से भाग देना है x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। चलिए अब इसको भाग देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x⁵ 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ से भाग देना है x³ माइनस 3x प्लस 1।
अब यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ पे 5 है, तो कितना हो जाएगा x के पावर 2। कितना होगा x के पावर 2। अब गुना कीजिए सब में, तो यहाँ आ जाएगा x के पावर 5। अब 3 में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, 3x में एक्स स्क्वायर से, तो आ जाएगा माइनस के 3x3, फिर +1 से कीजिए तो आ जाएगा +1 एक्स स्क्वायर, माइनस के प्लस के माइनस कर देंगे, चेंज कर देंगे, ये कट गया, ये घटेगा तो x3 माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, प्लस के 3x और प्लस के 1। अब लगाइए कितना से लगेगा, तो -1 से, कितना से, -1 से लगेगा, तो यहाँ पर हम देंगे -1, क्योंकि x3 में कितना से गुना करेंगे तो -x3 आएगा, तो -1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -x3, फिर इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +3x, फिर माइनस और माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और प्लस के 1 हो गया। अब चेंज कर देंगे, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, ये कट गया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 2, क्या आ गया, 2 आ गया। अब बताइए कि वह जो है एक दूसरे का गुणनखंड है या नहीं है। तो आप कहिएगा कि सर आपने बताए कि जो गुणनखंड होता है कि जब शेष उसका कितना आ जाता है, 0 आ जाता है तब, लेकिन यहाँ पर शेष कितना आ गया, 2 आ गया, तो यह गुणनखंड नहीं है, यानी कि पहला दूसरा का गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे चूंकि शेष फल शून्य नहीं है, इसीलिए पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बस बन गया, ठीक है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, चलिए मिटा देते हैं इसको। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन है कि 3x टू द पावर 4 3x टू द पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और -5 के सभी शून्यक ज्ञात करना है, जबकि 2 शून्यक इसका दिया हुआ है, 2 शून्यक दिया गया है, माइनस के एक है 5 यानी कि √5/3 और एक माइनस के 5/3। अब देखिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि कोई भी चीज़ जब शून्यक होता है तो वह एक दूसरे का क्या रहता है, गुणनखंड। क्या रहता है, गुणनखंड रहता है। तो यहाँ पर ये इसका शून्यक है, अर्थात कि इतना रखने पर शून्य आ जाएगा। अब यहाँ पर हल में लिखेंगे चूंकि 5/3 माइनस 5/3 शून्यक है, इसीलिए x माइनस √5/3 x प्लस √5/3 इसका एक गुणनखंड होगा। इसको मान लेते हैं क्या, px का गुणनखंड
होगा। यानी कि अब यहाँ पर इसका गुणनखंड ये होगा। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3, या फिर इसको यदि हम बटा पढ़ के घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर और माइनस के 5 और बटे 3 बराबर में 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 5। ठीक, यानी कि यह इसका गुणनखंड हो गया। किसका, इसका गुणनखंड एक यह है। जब गुणनखंड है तो फिर हम भाग देंगे। अब क्या करेंगे, भाग देंगे। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 5। अब इसमें भाग दीजिए कितना से, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से। अब भाग देंगे, कैमरा बताया नहीं ना, ओ आगे तो बता गया। चलिए, तो यहाँ x 3x स्क्वायर है और यहाँ पर 3x के पावर कितना है, 4 है। तो यहाँ पर भाग में क्या होता है, पावर घट जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, x के पावर 2। कितना हो जाएगा, x के पावर 2। अब इसमें इससे क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5 में हम गुना करेंगे कितना से, तो x स्क्वायर से। अब गुना कीजिए तो 3 इकाई 3, x के पावर 2 और x के पावर 2, तो कितना हो जाएगा, x के पावर 4 और माइनस 5x स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 3x⁴ फिर माइनस कितना, 5x स्क्वायर। यहाँ पर उचित होगा लिखना 5x स्क्वायर। अब ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया। अब यहाँ उतारिए 6x³ फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो घटेगा, तो आ जाएगा प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 10x। अब लगाइए कितना से लगेगा, 3 दूना 6, यानी कि 2 से। x के पावर 2 है, x के पावर 3 है, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 1। अब गुना कीजिए तो 2 तिया 6, x के पावर 3 और फिर इसमें गुना करेंगे तब 5 दूना 10x, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 10x। ये माइनस और ये प्लस, ये कटा ये कटा, 3x स्क्वायर माइनस के 5। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस के 5 यानी कि 1 मरतबे लग जाएगा। कितना, 1 मरतबे, तो आ जाएगा ये माइनस और ये प्लस कट गया। अब क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। किसका, x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए थोड़ा सा 1 मिनट देख लेते हैं। ओहो, कैमरा ऑफ। चलिए, तो इसका हम क्या करेंगे, अब गुणनखंड निकालेंगे। किसका, x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 का गुणनखंड। गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा, गुना करने पर 1 आना चाहिए और जोड़ घटा करने पर 2 आना चाहिए। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा और 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि इसका गुणनखंड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के x प्लस के x और प्लस के 1, यानी x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। फिर इसमें प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। एक हो जाएगा x प्लस 1 और दूसरा भी हो जाएगा x प्लस 1। यानी कि शून्यक निकालना है तो 2 केस बनेगा। केस 1 बनेगा x प्लस 1 बराबर 0 और केस 2 बनेगा x प्लस 1 बराबर 0। यानी कि x बराबर आ जाएगा माइनस के 1 और यहाँ भी आ जाएगा x बराबर माइनस के 1। यानी कि शून्यक कौन कौन हो गया आपका, शून्यक हो गया माइनस के 1 और ये भी माइनस के 1। ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो इसको 1-2 बार बनाइएगा। ठीक, अपने आप रिपीटेशन से आ जाएगा। ठीक, कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रकार के ऐसे ही बनेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। एक क्वेश्चन हम आपको ऐसा दे देंगे क्योंकि इस बुक में तो आपका
एक ही क्वेश्चन ऐसा था। चलिए हम एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। 2x क्यू, हम क्वेश्चन लिखा देते आपको 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 3। इसका दो शून्यक दिया हुआ है, एक माइनस के √3 और एक प्लस के √3। तो अन्य शून्यक आपको क्या करना है, निकालना है। अन्य शून्य क्या करना है, निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, बना लेना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोबाइल का कैमरा ऑफ हो गया है। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंदिर, मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो है जो घर से निकले ही नहीं। इसी पर एक और शेर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। तो दोस्तों, अपने पैरों पर विश्वास रखिए, अपने पैरों का आशा रखिए, दूसरे का नहीं। क्योंकि आज तक जमाना या लोग आपको पीछा देखता है, न कि आगे। यानी कि आप यदि दूसरे से आगे होना चाहिएगा तो वो सोचेगा कि नहीं, ये हमसे क्या हो, पीछे ही रहे। ये सच्चाई है। तो इसलिए मेहनत करते रहिए। तो अगला जो क्वेश्चन आपका है, चौथा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि x³ माइनस 3x² प्लस के x प्लस के 2 को यानी कि gx से भाग देने पर, एक यानी कोई बहुपद है gx से भाग देने पर भागफल जो आता है, यानी कि भागफल आता है कितना, x माइनस 2 और शेष फल आता है शेष फल माइनस की 2x प्लस 4। तो आपको gx निकालना है। क्या निकालना है, gx। तो देखिए, यानी कि सबसे पहले हल माना कि px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। gx क्या करना है, हमको निकालना है। ठीक, भागफल को क्या मान लिए, हम यहाँ पर qx मान लेते हैं, भागफल को qx। उसके बाद शेष को मान लेते हैं rx, शेष को rx माइनस के 2x प्लस 4। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये हम जानते हैं। जब ये जानते हैं तो क्या कीजिए, इसको बैठाइए। क्या कीजिए, इसको बैठाइए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे तो भाज्य की जगह पर हम भाज्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भाज्य की जगह पर भाज्य। तो भाज्य कौन सा है, तो x³ माइनस 3x² प्लस के x और प्लस के 2। उसके बाद भाजक यानी gx हमको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। भागफल पता है कितना, तो x माइनस के 2
और शेष भी पता है कितना, तो माइनस के 2x और प्लस के 4। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको आपको हल करना पड़ेगा। तो हल कैसे करेंगे, तो ई हो गया प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ पर 2x माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2x इस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 3x। तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ लिख सकते हैं x, या फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो चलिए हम इधर ले आते हैं, प्लस के 2, ठीक, और प्लस के 2x और माइनस के 4 ले आए, बराबर gx और गुने x माइनस 2। अब चलिए यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 3x² और उसके बाद क्या हुआ, गड़बड़ सड़बड़ लिखा गया, नहीं सही है, x और 2x को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3x, और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस के 2, बराबर gx गुने x माइनस 2। अब क्या हुआ कि ये गुना में है, ये किस चीज़ में है, गुना में, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो अब इसमें आपको इससे भाग देना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पर तक दिखा रहा है, यहाँ तक दिखा रहा है या नहीं, एक सेकेंड पहले लिख देते हैं, एक्स क्यू दिख रहा होगा तो फिर बना देंगे भाई कैमरा, हाँ दिख तो रहा है। तो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस के 2। अब इसमें हम भाग देंगे कितना से, तो x माइनस 2 से भाग दीजिए तो x² हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स क्यू और फिर यहाँ पर माइनस के 2x², ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के x² प्लस के 3x माइनस के 2। अब लगाइए कितना से लगेगा, कितना से लगेगा, तो x से लगेगा, माइनस के x से, तो माइनस के x से लगाएंगे तो माइनस के x², और यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2x, ये माइनस सॉरी प्लस और ये माइनस, ये कट गया और यहाँ पर घटेगा तो आ जाएगा x माइनस 2। अब लगाएंगे कितना से, तो प्लस के 1 मरतबे यानी कि x माइनस के 2, ये माइनस ये प्लस कट गया। अब आपका ये आंसर आया, क्या आ जाएगा, यानी कि gx बराबर लिखेंगे, gx बराबर कितना आपका आंसर आ गया, तो x² माइनस x प्लस के 1, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब आपका एक और क्वेश्चन बच गया है, लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है कि आपको px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण देना है जो भाग एल्गोरिदम को संतुष्ट करे तथा px और gx qx बराबर हो। ठीक, तो एग्जाम्पल देना है, तो कोई नहीं आपको हम समझा देते हैं, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए, यानी कि भाज्य बराबर यहाँ पर होता है क्या, px बराबर gx गुने qx प्लस rx, इसको संतुष्ट करना है। क्या करना है, संतुष्ट करना है। और पहला में बताना है क्या, पहला में बताना है कि px और qx का घात जो होगा बराबर होगा, px और qx का घात जो होगा सो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हम जो ले रहे हैं वही। जैसे मान लिए x के पावर 3 हो गया और माइनस x के पावर 2 हो गया प्लस के 3x हो गया, बस यही ले लीजिए। अब यहाँ से gx बराबर मान लीजिए कुछ, gx बराबर कुछ मान लिए, ये तो px मान लिए, ठीक, और एक हम gx मान लेंगे। तो gx घात दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो ले लीजिए x³ और -k2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस घात तो सेम है ना। तो एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल ले लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगला 2.4 जो है वो आपके वैसे तो एग्जाम के दृष्टिकोण से है नहीं, बट फिर भी हम समझा देते हैं, ठीक। यानी कि त्रिघात बहुपद है, क्या चीज़ है, त्रिघात बहुपद है, और शून्यकों का योग और गुणनफल के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो पहला दिया हुआ है शून्य 1/2, दूसरा शून्य दिया हुआ है 1 और तीसरा शून्य दिया हुआ है -2। अब इसमें तीनों शून्य दिया हुआ है, तो अल्फा गुने बीटा गुने गम्मा का फॉर्मूला आपको पता होगा। यदि नहीं पता है तो हम इससे पिछले वीडियो में बता दिए हैं, आप जाकर के वहाँ देख लीजिएगा, अच्छे तरीक़ा से समझाए हुए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गम्मा का जो फार्मूला होता है -b/a होता है। अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गम्मा प्लस गम्मा गुने अल्फा, इसका होता है c/a। अल्फा गुने बीटा गुने गम्मा, इसका होता है -d/a, ठीक। यानी कि ये 3 क्वेश्चन आपका मतलब कि 3 फार्मूला है जो पहले हम लिखा चुके हैं, ठीक। तो बस इसी पर आपको क्या करना, बैठा देना है। तो पहला जो शून्यक है वो दिया हुआ है 1/2 और 1 और -2, तो यहाँ पर रखेंगे 1/2, यहाँ पर रखेंगे 1 और यहाँ पर रखेंगे -1, तो आ जाएगा -1 सीधा 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। खैर चलिए, जब एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है तो हमको टाइम पास नहीं करना है। चलिए तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बिना किसी डर के, बिना किसी सोचे समझे आप कमेंट हमको कर सकते हैं, इसका आंसर हम आपको ज़रूर देंगे, ठीक। चलिए तो रहने देते हैं।